नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज मुद्दे की बात में धर्मपथ के नाम से जो प्रोग्राम हमने चलाया, एक श्रृंखला चलाई है, उस पर हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज गुरु तत्व के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। हम पहुँचे हैं डॉक्टर बांके बिहारी जी के पास में। पंडित बांके बिहारी होगी हमारी आज। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको फॉलो कर दें, ताकि जो सभी पोस्ट हैं हमारी, जब हम कभी इस तरह का प्रसारण करते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। नमस्कार बांके जी, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात के साथ में। आज गुरु पर्व है और हमारे सभी दर्शकों को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले आज गुरु पर्व है तो गुरु तत्व के बारे में आज चर्चा करने पहुँचे हैं आपके पास में। नमस्कार श्री कृष्ण जी, बहुत बहुत आभार। मुद्दे की बात को लेकर जिस तरीक़ा से चल रहे हो, भाई विनोद जी भी आए हुए हैं, उन सभी का हृदय से आभार। और पूरे देश दुनिया में हम गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हैं कि गुरु का प्रकाश उनके जीवन को आलोकित करे। और जिस विषय को लेकर के आप काम कर रहे हैं धर्म पथ में, तमाम ज्योतिष को लेकर के, कर्मकांड को लेकर के, पुराणों को लेकर के, शास्त्रों को लेकर के, तमाम संस्कारों को लेकर के, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को लेकर के, तो मुख्यतः मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, गुरु तत्व जो बात की है, इन तमाम सब चीज़ों का मूल आधार ये गुरु ही है। ये सबसे बड़ी बात है। जैसा भी शास्त्र में कहा गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बात एक बहुत बड़ी बात है। और उस बात के पीछे का जो मूलतः रहस्य क्या है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और उसके मूलतः कारण क्या है, ये बताना हमारा एक दायित्व बनता है। देखिए, वेदव व्यास जी का जन्म उत्सव जो हुआ था, प्राकट्यकरण जो हुआ था, जो भगवान वेद व्यास जी जो भगवान के लीला और अंशावतार थे और जिन्होंने जगत हित कल्याण के लिए तमाम ग्रंथों की संरचनाएं की थी, 18 पुराणों की, वेदों की, शास्त्रों की, महाभारत इत्यादि की, और इवन देन श्रीमद् भागवत महापुराण की भी रचना की थी। लास्ट में जाकर के सारे ग्रंथ और शास्त्रों का जब प्रणयन कर लिया था तो उनको फिर भी एक कोफ्त सी थी कि क्या ऐसी कमी रह गई है जो मैं नहीं कर पाया। तो वहाँ से जब प्रेरणा मिली, दैवीय प्रेरणा, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण, जो आप लोग जानते हैं, जहाँ जो भगवान श्री कृष्ण का वामांग रूप भी है और यह भी कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत रूप में, रस रूप में विद्यमान रहते हैं। वेदव्यास जी के जन्मोत्सव के कारण उनकी स्मृति और सम्मान में ये गुरु पूर्णिमा गुरु परंपरा से बनाई जा रही है। और जितने भी वैष्णव संप्रदाय से हैं, शैव्य संप्रदाय से हैं, शाक्त संप्रदाय से हैं, और विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय में इस पर्व को बड़ी गहनता के साथ मनाया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब गुरु तत्व के विषय में जो बात कही है हमने कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, इस अखंड मंडल जितना भी भूव है, स्वयं है, जने तपे, गोचर, थलचर, सलचर, अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिद, तमाम जितना भी जीव जंतु है 84 लाख योनियों में, उन सबका दिग्दर्शन कराने वाले मात्र केवल गुरु मात्र है। ये न तद पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हम नमस्कार करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो गुरु की हम विशेषता जो बताना चाहते हैं, एक विशेष रूप से जैसे एक मंत्र है गूगल में और तमाम प्रकार की किताबों में, पुस्तकों में रहते हैं, और लोग उनका ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे जंगल में रोने की तरह। वो क्यों, उसका मूल कारण भी बता देना चाहते, सुन लीजिए जी। देखिए, गुरु मंत्र और साधारण मंत्र में ऐसे बहुत बड़ा अंतर है। जैसे गुरु मंत्र क्या चीज़ है? गुरु मंत्र ऐसी चीज़ है कि एक गुरु जन कितने जन्म जन्मांतरों से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु परंपरा से केवल एक ही मंत्र की बात, जैसे अगर मान लो दुर्गा का भगत है तो वो सारे 50-100 गुरु जिस परंपरा में पीढ़ियों में आए वो केवल एक ही बात की बात करेंगे, एक ही मंत्र की बात करेंगे। माना कि एक ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे है तो यही मंत्र उस परंपरा में चलता आएगा, और उस परंपरा से चलते हुए उस मंत्र का जब तक वो
गुरु साक्षात्कार नहीं कर लेता है तब तक शिष्य को उद्धार करने की कोई शक्ति नहीं। और आजकल ये परंपरा ऐसी चल रही है टीवियों में कि इतने चेला बना दो, 1 लाख करोड़ चेला, 1 करोड़ चेला, 2 करोड़ चेला। कुछ नहीं होना। ये तो ऐसे समझ दो लालची गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ठीक है। और गुरु तत्व की जो बात आपने की है, हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जैसे इस पृथ्वी के तल से यदि कोई चीज गुरुत्व से परे चली जाए, किससे परे चली जाए? गुरुत्व से यदि अगर परे चली गई तो आप ये देख लें करोड़ों टन की वस्तु भी अगर आप उंगली मारोगे तो दूर जा गिरेगी। ध्यान देना। और यदि यह वस्तु इसका करोड़वां अंश जमीन पे आ जाए तो 1000 आदमी भी नहीं हिला सकते। उसका वैज्ञानिक मूल कारण क्या है? क्योंकि उसमें गुरुत्व लगा है। ऐसे ही जब तक जीव के अंदर गुरुत्व नहीं लगा होगा तब तक उसका जीवन और उसका व्यक्तित्व भारी कभी भी नहीं होगा। अगर लोग आजकल पढ़ रहे हैं कि जी टीवी से पढ़ लेते हैं, एसोसिएट्स चल रहे हैं, तमाम प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगों के माध्यम से हो रहा है, ये जब तक प्रत्यक्ष और फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होगी, आंखों से आंख नहीं मिलेंगी, नज़रों से नज़र मिल गई, इकरार हो गया, दिल चोट खा गया, समझ लो प्यार हो गया, जब तक भगवत्ता और ज्ञान का प्यार अंतःकरण से नहीं होगा तब तक उस तत्व की कोई भी वैल्यू नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हम दृष्टिकोण से बात कर रहना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एक बहुत रहस्यात्मक, विनोद जी हम बात बताना चाहते हैं। एक ऐसी बात है कि पीपल जो है कैसे पैदा होता है, पीपल, और किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है। दुनिया में विज्ञान ने सब कुछ पैदा कर लिया मगर पीपल को कोई इन्वेंट नहीं कर सकता है। पीपल होता है जब कबूतर उस पीपली को खाता है और उस पीपली को खाने के बाद उसके अंदर से विसर्जन करके जो ऊर्जा शक्ति निकलती है उससे पीपल पैदा होता है। ऐसे ही गुरु एक मंत्र को परंपरा से 10,000 वर्ष से 20,000 वर्ष से जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा से केवल एक मंत्र को अपने अंदर जैसे पचा करके जब जिस दिन उस शिष्य का दीक्षांत संस्कार होता है उसके कान में जब फूंकता है तो उसकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है उस समय उसका प्रारब्ध का भी और संचित के सारे जितने भी दुष्कर्म हैं सारे के सारे गुरु एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये हकीकत है। और उसके बाद उसका अबुद्ध हो जाता है। मगर समस्या इस बात को लेकर के है कि हम लोग, वो जो शिष्य है, गुरु ने तो पुण्य रूपी एक पौधा लगा दिया परंतु काम क्रोध लोभ रूपी जो सुअर हैं और जो पशु हैं, जो अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं, वो उस पौधे को खा जाते हैं। तो इसके लिए शिष्य का जो धर्म बनता है वो ये बनता है कि उसको संयम के द्वारा, यम नियम के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, तमाम धार्मिक प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा, नियमों के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है, गुरु परंपरा के द्वारा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात हम गुरु को लेकर के बात करें, जैसे कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर बात की है कि सतगुरु की महिमा अनत अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़िया अनत दिखावन हार। कि सतगुरु की जो महिमा है वो इतनी अनंत है कि वो जो अज्ञानता का जो पर्दा है उसको केवल गुरु ही निकाल सकता है। जैसे कि क्यों निकाल सकता है? जैसे मेरे माथे पर तिलक लगा है, मैं अपने तिलक को नहीं देख सकता, मेरे अंतःकरण में परमात्मा है उसको नहीं देख सकता जब तक गुरु रूपी अंजन हटा करके, जब तक गुरु आरसी की तरह, दर्पण की तरह है, वो प्रतिबिंब दिखा करके वो प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे राम, उन्होंने कहा है तुलसीदास जी ने, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुदार, वर्णौ रघुवर विमल यसौ जो दायक फलचार। कि गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर माने मेरे मन रूपी दर्पण के अंदर जो गुरु चरणों की रज के द्वारा ही मैं एक अपने अंतःकरण के अंदर प्रविष्ट परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ, बाकी कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात, एक लोगों के मन में एक भ्रांति है कृष्ण जी,
हमारा तो गुरु ऊपर चलो गए, परलोक सिधार गया। अब बाकी जी एक बात बताओ, कौन सा गुरु बनाना है? इतनी बड़ी भूल है वो जीवन की, उन्होंने गुरु तत्व की हत्या ही कर दी। क्योंकि गुरु जो है श्रद्धा और विश्वास की वो तरंग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे भाई अभी हमारे मोबाइल चला रहे हैं, भाई टीवी चला रहे हैं, तो वो जो टीवी की तरंगे हैं वो कोई तस्वीरें प्रकट नहीं हो रही है डायरेक्ट, वहाँ तरंगे प्रकट हो रही हैं। ऐसी श्रद्धा और विश्वास रूपी तरंगे अगर हमारा गुरु मृत्यु को प्राप्त हो जाते, किसको प्राप्त हो, चले भी जाते हैं, परलोक से दार जाते हैं, परंतु उनके अंतःकरण की जो तरंगे हैं, हमारे 5 शरीर है, एक शरीर नष्ट होता है मरने के बाद। हमारे कौन कौन से शरीर? अन्न में शरीर, प्राण में शरीर, मनो में शरीर, विज्ञान में शरीर और आनंद में शरीर। केवल अन्न का जो हमारा शरीर है, पंचभौतिक स्थूल शरीर, ये नष्ट होता है, परंतु 4 शरीर सुगंधित और आशीर्वाद के रूप में हमारे यहाँ विद्यमान रहते हैं। ये सब शिष्यों को अपने हृदय में ये बात को धारण कर लेना चाहिए कि हमारा जो गुरु उस परलोक भी सिधार गया है, वो भी हमारे अंतःकरण के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। इस भावना के साथ यदि कोई काम करेगा तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी और गुरु की विशिष्ट कृपा होगी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बंदो गुरु पद पादम पराग और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमयमूला मय चूरन चारु शकल शमन भवरुजे परिवारु। बहुत सारी बातें हैं गुरु तत्व को लेकर के, और अंत में मैं एक ही बात के साथ कह देना चाहता हूँ कि गुरु एक ऐसी कड़ी है, यदि हम बिजली को डायरेक्ट हाथ लगाएंगे तो डायरेक्ट करंट मारेगा, यदि हम लकड़ी और किसी माध्यम से हाथ लगाएंगे तो वो करंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम डायरेक्ट परम किसी भी बड़ी आध्यात्मिक क्रिया और प्रक्रिया को, योग प्रक्रिया को डायरेक्ट करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। यदि हम गुरु परंपरा से, गुरु के माध्यम से सीखेंगे तो वो एक सिस्टम होता है। गुरु एक बादल है, हम समुद्र के जल को एकदम पिएंगे तो शरीर को खत्म कर देगा, परंतु गुरु रूपी बादल जब उस ज्ञान को अवशोषित करके हम पर बरसाएगा तो निर्मल अमृत हो जाएगा। जीव को दोनों ही ज्ञान जरूरी हैं, अविद्या भी और विद्या भी। अविद्या कहते हैं भौतिक ज्ञान को, सांसारिक ज्ञान को, और विद्या कहते हैं आध्यात्मिक विद्या को। ठीक है, अब अविद्या मृत्यु तीरत्वा विद्या अमृत स्नस्पते। अविद्या के द्वारा, भौतिक ज्ञान के द्वारा संसार को तरा जाता है और विद्या के द्वारा परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। एक बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 29 जुलाई को भारत सरकार में जो अभी लागू की गई है, उसमें इन्हीं तत्वों पर विशेष रूप से बल दिया गया है। संस्कार मूलक शिक्षा की बात की है, और आपने भी अभी मुद्दे में जो अभी धर्मपत्र में संस्कारों को चलाया है, आपने माँ की चर्चा जो करी है, माँ सबसे पहली है। क्योंकि गर्भाधान की हमने जो चर्चा करी है, गर्भाधान और गर्भ, ध्यान देना, गर्भाधान अभी तो दोनों में माँ 9 महीने के अंदर उसको पूरा प्रशिक्षित कर सकती है। जैसे लवकुश को किया सीता जी ने, जैसे अभिमन्यु को किया था ना, क्यों किया था, किसने किया था? सुभद्रा ने किया था। और भी ऐसे कई महापुरुष हैं जिनको गर्भ में ही संस्कारित कर दिया था। इसलिए माँ को सबसे पहला गुरु माना गया है। और दूसरी मैं ज्योतिष की चर्चा करूं, 4 साल तक विशेष रूप से जो प्रभाव रहता है गर्भाधान से लेकर, वो बच्चे में माँ का रहता है। माँ की संवेदना और वेदनाओं को समझने का प्रयास करता है। एक बात, दूसरी और चर्चा करना चाहता हूँ, संस्कार जो आते हैं वो माँ के आते हैं, और पुरुषार्थ जो आता है बच्चे में पिता का आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात हम चर्चा करना चाहते हैं, गुरु परंपरा को लेकर के कर रहे हैं। देखो, हमारे 17वीं 18वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ पर ऋषि परंपरा थी। और कॉन्वेंट स्कूलों में जो हम परिवर्तित हुए, अंग्रेजों ने कहा कि यार इनकी परंपरा को तोड़ना पड़ेगा, इनकी कमर को तोड़ना पड़ेगा, और हमारी कमर तोड़ दी गई है। हमारी कमर, हम भौतिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भले ही आज़ाद हैं, आज भी सांस्कृतिक दृष्टि से गुलाम हैं। मैं किसी से आज बच्चे से पूछ लूँ, कि किसी मास्टर से पूछ लूँ तिथि क्या है, वो बंगले से झांकने लगता है। मैं संबत पूछ लूँ तो चक्कर आने लगते हैं। मैं साके पूछ लूँ तो ज़मीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे
संस्कारों में, शिक्षा में, क्योंकि मैकाले की काली मनसा लील रही भारत तन को और काले बाबू बना रही है भारत के इस जन जन को। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के आज भी हम वो गुलाम हैं, इसीलिए इन तमाम सारी चीज़ों की बातें नई शिक्षा नीति। लेकिन पति, स्त्रियों का गुरु केवल पति है। स्त्रियों का गुरु कौन है? केवल पति है। शास्त्र कह रहे हैं इस बात को, और मैं बताना भी चाहता हूँ। फेरे 4 होते, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। तीनों में पुरुष आगे चलता है और चौथे नहीं, तीनों में लेडी आगे चलती है, स्त्री आगे चलती है, और चौथे में पुरुष आगे चलता है। ध्यान देना, धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति केवल स्त्री की सेवा और पूजा के द्वारा ही पुरुष को प्राप्त होती है। परंतु भगवान ने एक चीज़ पुरुष को दे रखी है मोक्ष की, वो केवल पत्नी, केवल पति की सेवा करके मोक्ष के अधिकारणी है। बाकी जुड़े थे मुद्दे की बात में, धर्मपथ पर चर्चा कर रहे थे। विशेष चर्चा थी हमारी गुरु तत्वों पर, और पंडित बांके बिहारी जी ने बहुत विशेष विस्तार से गुरु के बारे में हमें बताया। आप अगली श्रृंखला में, क्योंकि हम एक धर्मपथ पे हमने 16 संस्कारों की चर्चा हमने शुरू की हुई है, और द्वितीय खंड में हम गर्भाधान पे ही अपना द्वितीय खंड होगा हमारा, क्योंकि गर्भाधान एक मूल आधार है। यहीं से किसी जीव की उत्पत्ति होती है और सारा जीवन इससे जुड़ा होता है। अगले खंड में गर्भाधान की अगली कड़ी में आपसे जोड़ेंगे आपको। आप जुड़े थे हमारे साथ, धन्यवाद।